नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। जी हां, बता दें आपको, जहां एक और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग के आसार हैं, वहीं पार्टी के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं चुनावी रैलियों को करने से और चुनावी सभाओं को करने से। बता दें आपको, अलीगढ़ की कृष्णांजलि में आज समाजवादी पार्टी, लोकदल और बसपा ने संयुक्त रूप से बसपा के प्रत्याशी अजीत बालियान को मैदान में उतारा है। ऐसा मानना है सभी दल के नेताओं का। एक शेर कह दें हम आपको और आपको इसकी कहानी आगे की बताएंगे। दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, दोबारा दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। उत्तर प्रदेश की छोटी की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी और दूसरी तरफ बसपा उत्तर प्रदेश की सबसे नामचीन पार्टी कहलाई जाती है और एक दूसरे पे हमेशा ये पार्टी लालछन लगाती हुई आई है। गेस्ट हाउस कांड हो या और भी बहुत सारे कांड, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने हमेशा एक दूसरे को, नेताओं को अक्सर कोसा है। लेकिन आज या तो ये माना जाए कि मोदी मैजिक को लेकर या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर को लेकर ये दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है। उन्हें लगता है ऐसा कि शायद बीजेपी की लहर में कोई एक पार्टी मुकाम नहीं बना सकती और यहां से सीटें नहीं निकाल सकती हैं। इसको डर कहिए या फिर कूटनीति कहिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो दोनों पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं और एक मंच पर आने के बाद में उनका एक ही मकसद है कि उनको बीजेपी पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। प्रोग्राम में किन किन लोगों ने शिरकत की है, कौन कौन से यहां नेता मौजूद रहे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े चुनाव का आगाज, सभाएं सजने लगी, नारेवादों की बौछार वोटरों को सावन की फुहार की तरह लुभाने लगी। खाने खिलाने का दौर, पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। जान लीजिए, अब वोटर भगवान तो नेता पुजारी बन जाएंगे। अब नेताओं के सामने वोटर दिन को रात और रात को दिन कहेंगे तो नेताजी का सिर भी हाँ में ही हिलेगा। चुनावी दौर में मतदाताओं को भगवान समझकर नेता वादों के पुष्प अर्पण करेंगे। जी हाँ, चुनाव आया है। नेताओं की 5 साल धुतकार फटकार खाने के बाद मतदाताओं का ऐशो आराम का वक्त नजदीक आ गया है। अलीगढ़ में आज उत्तर प्रदेश की 2 शक्तिशाली पार्टियों का संगम हुआ, जिसमें तीसरी पार्टी भी गोते लगाने के लिए इनके साथ ही खड़ी है। सपा बसपा रालोद का गठबंधन की बंदूक उभरती भाजपा की कामयाबी के उड़ान भरे पंछी को निशाना लगाने की तैयारी में जुट गई है। बसपा ने अलीगढ़ लोकसभा चुनाव से जट्टारी के अजीत बालियान को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया। एक दूसरे के विपक्ष में बैठने वाले नेता आज एक मंच से जीत की हुंकार भरते नजर आए। आज बसपा सपा रालोद के खेमे में कोई गैर नहीं, सब अपने ही अपने नजर आए। इसका अंतिम संस्कार कर दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जब इसका अंतिम संस्कार होगा तो लड़ाई सावरकर के लोगों से, उन आरएसएस के लोगों से, अंबेडकर वादियों को, लोहिया वादियों को, चौधरी चरण सिंह वादियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छे बुरे की तुमको खबर देके जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर देके जाऊंगा। मैं सामने का वो जंगे तराश हूं और घर को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। मैं आपके सामने ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन हुआ है, हमें इस गठबंधन को इतना मजबूत साबित करना है। उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है और देश में परिवर्तन लाना है, तो हमें इस गठबंधन को इतना मजबूत साबित करना होगा कि भाजपा वाले लोगों की नींद रात की नींद हो जाए। नमस्कार, इंडिया सर्च न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, हमारे अलीगढ़ के महापौर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम में
जो गठबंधन हुआ है दोनों पार्टियों करते हैं बातें। दोनों पार्टियों के गठबंधन के बाद क्या लगता है सर, कुछ उम्मीद जगी है? क्या बदलाव देखने को मिलेगा? कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं? दो पार्टियों का नहीं है, तीन तीन का। पार्टी। तो तीनों पार्टियों का जब से ऐलान हुआ है, पब्लिक में चर्चा भी है और चर्चा के साथ यूनिटी भी है, और उस विकल्प के तौर पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, और हम जीतेंगे इस सीट। अच्छा, बालिया जी को लेकर के कई बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे कि नया चेहरा है, तो क्या पार्टी कार्यकर्ता सहमत है? नहीं, नया चेहरा नहीं है, यहाँ के जट्टाली के रहने वाले, तो नया चेहरा कैसा? हाँ, राजनीति में वो आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा तीनों पार्टियां और तमाम वर्कर, हमारी बहन जी ने जिसको अपना आशीर्वाद दे दिया, वो हमारा लीडर है, उसके पीछे पूरी आवाम है। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा और क्या? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये आम जलसा नहीं था, आम पब्लिक नहीं थी, ये सिलेक्टेड हमने कार्यकर्ता बुलाए थे, और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता सम्मेलन से बढ़िया हो भी नहीं सकता। बहुत अच्छा। चुनावी मंच से तीनों पार्टियों के नेताओं ने भाजपा के नेताओं को जमकर कोसा। जैसे ही अजीत बालियान की होर्डिंगों ने अलीगढ़ में लगे बिजली के खंभों को नीला किया, तो जनता में इस बात की चर्चा भी आम होने लगी। कुछ का कहना, कौन अजीत बालियान? ये नया चेहरा अलीगढ़ की जनता के लिए 75% अपरिचित है। गठबंधन ने जैसे ही बसपा के टिकट को क्लियर किया, कई दिग्गजों का नाम जनता की जुबान पर चढ़ गया, मगर अजीत बालियान की एंट्री ने उन दिग्गजों को हाशिए पर खड़ा कर दिया जिनको सांसद के टिकट की पूरी उम्मीद थी। अलीगढ़ लोकसभा चुनाव में क्या ये तिगड़ी भाजपा की खेल को बिगाड़ पाएगी, या फिर 2014 का मोदी मैजिक चलेगा? क्या यूपी में खिलते कमल को ये गठबंधन का सूरज मुरझा देगा, या फिर मोदी की लोकप्रियता छांव बनकर कमल को मुरझाने नहीं देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गठबंधन ने अलीगढ़ से लोकसभा बसपा उम्मीदवार अजीत बालियान के रूप में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अलीगढ़ से कैमरामैन विनीत गुप्ता के साथ विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, इंडिया सर्च।